110 करोड़ रुपए जब पंजाब किंग्स के पास आ गए थे तब सबको लगा था कि भाई इस बार तो रिकी पॉन्टिंग भी आ गए हैं, बजट भी बहुत ज्यादा है, कुछ अच्छे खिलाड़ी भी आ रहे हैं, तो इस बार पंजाब किंग्स ना ऑक्शन में बहुत ही जबरदस्त टीम बनाएगी। लेकिन पंजाब किंग्स तो भाई ठहरी पंजाब किंग्स, और रिकी पॉन्टिंग ने भी कौन सा दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया बना दिया था, उनको ला करके तो खामखा का ही एक्साइटमेंट बनाया जा रहा था। और इतने बड़े बजट के साथ आप गए, पहले 3 प्लेयर आपने मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में से खरीदे और सब टीमों के बराबर आकर के खड़े हो गए और दिखा दिया कि भाई तुम कोच बदलो, कप्तान बदलो, मैदान बदलो, टीम का नाम बदलो, लेकिन हम बनाएंगे टीम वैसी जैसी हम हर साल यहां पर बनाते रहते हैं। तो मेरे इस इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि पंजाब किंग्स का ये जो स्क्वाड रिव्यू हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये किस तरफ जाने वाला है, और पंजाब किंग्स की जो पूरी स्क्वाड है वो कितनी खतरनाक है उसके बारे में डिटेल में देखो बात करेंगे, उनकी प्लेइंग 11 बनाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हमारा रोड टू 100 के जो चल रहा है बहुत ही मतलब धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन जल्दी से पहुंचवा दो यार। और देखो बिना देर किए सबसे पहले पंजाब किंग्स का स्क्वाड तुमको दिखा देता हूं। बल्लेबाज देख लो, यहां पे श्रेयस अय्यर को लिया, विच वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि पंत और श्रेयस में से एक तो पीबीकेएस में जाएगा। उसके बाद शशांक जिनको रिटेन किया था, नेहाल वधेरा को लिया, हरनूर सिंह को लिया, प्रियांश आर्या, उसके बाद पहला अविनाश, और फिर जॉस इंग्लिश इन्होंने विकेट कीपर लिया है, विष्णु विनोद इन्होंने विकेट कीपर लिया है, और प्रभ सिमरन सिंह जिसको इन्होंने रिटेन किया था। तो देखो विष्णु विनोद का बाय तो ठीक है, अच्छा बाय है, ओके बाय है। जॉस इंग्लिश मतलब इतना बड़ा बजट था तुम्हारे पास, इतने सारे विकेट कीपर के ऑप्शन आए थे, तुमको ले दे के एक जॉस इंग्लिश मिला, वो भी ऑप्शन के आखिरी में मजबूरी में खरीदना पड़ गया। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैक्सवेल को दोबारा खरीद लिया इन्होंने। प्रीति जिंटा मतलब मैक्सवेल को बहुत चाहती है, उसको बार बार अपनी टीम में लेती है। 4 इयर्स के बाद मैक्सवेल इज बैक। स्टोइनिस जो कि एक समय पर पीबीकेएस के साथ थे वो वहां पर आ गए हैं। उसके अलावा मार्को यंसन को लिया है, हरप्रीत बरार वापस से आ गए हैं, अजमतुल्ला उमरजाई एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टोइनिस के बैकअप के तौर पर रहेंगे। एरन हार्डी भाई टीम में आ गए हैं, वो भी बैकअप के बैकअप यहां पर हैं, क्योंकि भाई रिकी पॉन्टिंग को तो एक ही मुल्क का नाम सुनाई देता है, ऑस्ट्रेलिया, तो वो यहां पर हो गया है। मुशीर खान और सूर्यांश शेगड़े को भी यहां पर पंजाब किंग्स ने लिया है। उसके अलावा बॉलर्स में देखो अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विजय कुमार वैश्य, कुलदीप सेन, ये एक प्रॉपर इंडियन कोर यहां पर बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद इनके ओवरसीज बाय कौन से हैं, मतलब देख रहे हो बजट का तुम इस्तेमाल देखो कितना खतरनाक है। लोकी फर्गसन और जेवियर बार्टलेट, देखो जेवियर बार्टलेट तो आईपीएल खेले लेंगे, सो इनके ऊपर आप क्या ही कमेंट करोगे। लोकी फर्गसन इन द बिग 2024 आपको एक ओवरसीज अच्छा बॉलर पिक करना था, आपने लोकी फर्गसन को पिक किया ना, लियम पे आपने अपना आरटीएम यूज किया, उसके बदले आपको पता नहीं मैक्सवेल खरीदने पड़ गए, बिकॉज मतलब लियम लिविंगस्टन ठीक परफॉर्मेंस कर रहा था यार ना, आपने जितेश पर अपना आरटीएम यूज किया, वो एक बहुत सरप्राइजिंग मूव था मेरे लिए। उसके अलावा आप रबाडाई को ले लेते यार आरटीएम यूज करके, वो भी आपने नहीं किया। उसके बाद आप देखो आपने आशुतोष को जाने दिया, हालांकि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नेहाल को आपने जरूर लिया है, बट यार आशुतोष आपके लिए खेल रहा था, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी आई वॉज रियली सरप्राइज कि उसको क्यों नहीं लिया गया है। तो देखो सबसे पहले अगर इनकी स्ट्रेंथ देख लें, 2 स्ट्रेंथ है टीम की, क्योंकि टीम देखो बनाई है तो कुछ तो स्ट्रेंथ हमको ढूंढनी पड़ेगी। इंडियन कोर इनका अच्छा है, वहां पर एक्सपीरियंस आपके पास युजवेंद्र चहल है, अब तो अर्शदीप सिंह को भी आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मान सकते हो, और श्रेयस अय्यर जो कि ऑब्वियसली कैप्टन बनने वाले हैं। ये 3 एक्सपीरियंस बंदे आपके पास हैं। उसके बाद नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, प्रभ सिमरन सिंह, ये एक अच्छा सॉलिड इंडियन यंगस्टर्स आपने यहां पर इकट्ठा करके रखे हैं। और फिर बॉलर्स में भी आप यश ठाकुर और कुलदीप सेन जैसे और विजय कुमार वैश्य, इनके ऊपर थोड़ा सा आपने अच्छा मतलब भरोसा जताया है इनके ऊपर। तो इंडियन कोर देखो यहाँ पर अच्छा है, एक के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट देने वाले खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेकंड स्ट्रेंथ इनकी है गुड ऑलराउंड ऑप्शंस, यहाँ पर पंजाब किंग्स ने अच्छा काम देखो किया है। मार्कस स्टोइनिस को आपने यहाँ पर लिया है, ग्लेन मैक्सवेल को आपने यहाँ पर लिया है, तो टॉप 6 में 2 ऐसे बंदे हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले ऑलराउंडर है। उसके अलावा अजमतुल्ला उमरजाई हो गए और मार्को यंसन हो गए, ये 2 अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपके पास हैं। एरन हार्डी अब खेले तो हैं नहीं, तो देखना होगा कैसा आईपीएल में खेलते, बट गुड इनफ बैकअप है, मतलब अब बैकअप ही है तो आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो ये एक हरप्रीत बरार का नाम आप उसमें जरूर जोड़ दो, तो ये एक अच्छी चीज यहां पर पंजाब किंग्स ने की है कि ऑलराउंडर्स का एक अच्छा जत्था इकट्ठा किया है समवॉट काइंड ऑफ, और इंडियन कोर इनका मजबूत है। अब वीकनेस की तरफ चलते हैं। देखो पहली वीकनेस
वीकनेस इनकी है लैक ऑफ डेप्थ। इस स्क्वाड को जब आप देखोगे तो आपको कुछ बड़े नाम जरूर दिखाई देंगे बट डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी। जैसे मैंने फास्ट बॉलर्स की बात की ओवरसीज, अब जेवियर बार्टलेट है एक आपके पास बॉलर है और एक आपके पास लोकी फर्गसन है। मैं फोकस करूंगा यहां पर लोकी फर्गसन पर। अब लोकी फर्गसन को क्या आप अपनी फर्स्ट चॉइस 11 में भी देख रहे हो? उसके बाद आप आ जाओ अजमतुल्लाह उमरजाई और मार्को येंसन, दोनों ही डेथ में गेंदबाजी नहीं कर सकते। सो आप यहां पर अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर जैसे यंगस्टर पर पूरा डिपेंड हो। यश ठाकुर का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, 11 साढ़े 11 की इकोनॉमी से उन्होंने मार खाई थी। अर्शदीप सिंह आपने उनको 18 करोड़ में ले लिया, रिटेन भी करते नहीं किया, तो सेम व्हाट सिमिलर पड़ा आपको। तो वो अर्शदीप सिंह का मुझे इतना वो नहीं है, बट अर्शदीप सिंह के साथ भी तो कोई होना चाहिए। कुलदीप सेन इंजरी प्रोन है, क्या उनको आप बैक करोगे? मतलब एक यंगस्टर, एक इंडियन यंगस्टर जैसे यश ठाकुर, कुलदीप सेन, विजय कुमार वैश्य, ये आपके थर्ड बॉलर होने चाहिए थे। अर्शदीप के साथ एक प्रॉपर हिट द डेक बॉलर आपको चाहिए था, वो पूरी तरीके से आपकी इस टीम में मिसिंग है। अनटिल एंड अनलेस आप लोकी फर्गसन के ऊपर भरोसा जताओ और फिर ये उम्मीद करो कि वो पूरा सीजन खींच दे, तो वहां पर मुझे डेप्थ की कमी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके अलावा बैटिंग में भी आप ठीक से देखो, अगर आप एक बल्लेबाज बढ़ाओगे तो एक गेंदबाज कम हो जाएगा, एक गेंदबाज बढ़ाओगे तो बल्लेबाज कम हो जाएगा, और प्रॉपर ओपनर नहीं है इस टीम के पास। मतलब अब आप किससे यहां पर ओपन करवाओगे? मुझे तो दो ही कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं, एक तो प्रभसिमरन सिंह है, फिर आप उम्मीद कर रहे हो उनका पूरा सीजन अच्छा जाए, या तो फिर आप किसी यंगस्टर की तरफ जाओगे तो प्रभसिमरन सिंह आपके एक ओपनर हो गए। उसके बाद आप या तो मार्कस स्टोइनिस के साथ ओपन करो, लखनऊ ने उनको कुछ मैचेस में नंबर 3 पे खिलाया था, बीबीएल में एक टाइम पे ओपन किया करते थे, सक्सेसफुल रहे इस पोजीशन पे, बट आईपीएल है ये मेरा भाई और उनकी एज भी हो रही है। उसके साथ अब जॉस इंग्लिश, अब जॉस इंग्लिश भी मुझे तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर में ज्यादा वो सही लगते हैं, बट आप उनको एज एन ओपनर देख रहे हो। सो जॉस इंग्लिश जिनको खुद ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं करवाता T20 में जल्दी, और उसके साथ मार्कस स्टोइनिस है हु इज प्रोबेबली ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज करियर। सो अब ये आपके ओपनर्स हैं, उसके अलावा बिल्कुल ऑप्शन नहीं, मतलब है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यंग इंडियन बॉलिंग है इस टीम की। देखो अर्शदीप को अगर आप एक्सपीरियंस मान भी लो तो भी यश ठाकुर, कुलदीप सेन, विजय कुमार वैश्य, दे हैव द टैलेंट एंड दे हैव डिलीवर्ड इन सम गेम्स फॉर देयर प्रीवियस फ्रेंचाइजीज, बट यार इकट्ठे क्या ये लीथल प्लेयर बना रहे हैं, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर आप एक एक्सपीरियंस अच्छा फास्ट बॉलर डालो, जिस तरीके का बजट आपके पास था, अगर आप यहाँ पर मिचेल स्टार्क को ले लेते, अगर आप यहाँ पर दोबारा रबाडा कोई खरीद लेते, अगर आपके पास एक ट्रेंट बोल्ट होता ऊपर से विकेट चिटकाने के लिए, वो थोड़ा मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाता। और अगर आप यंग की ही तरफ जा रहे थे, स्पेंसर जॉनसन को अगर आप ले लेते, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता। नांद्रे बर्गर को अगर आप ले लेते, वो आपके लिए एक, मतलब लोकी फर्गसन से अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का समय आ गया। आई थिंक इज टर्निंग 34, सो आप उन पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस जताओगे? सो ये एक बड़ी दिक्कत है। और फिर जैसे मैंने बात की डेप्थ से ही रिलेटेड है, लैक ऑफ बैकअप्स इस टीम के पास मुझे बल्लेबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो मतलब बैकअप जैसे मार्कस स्टोइनिस है, अब आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ग्लेन मैक्सवेल है जिसने कसम खाई थी कि मैं पंजाब से तो कभी नहीं परफॉर्म करूंगा। उसने अभी कुछ दिन पहले बुक जो उसकी निकली है उसमें भी बताया कि भाई पंजाब का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। तो इन दोनों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे विल कम गुड फॉर यू टाइम एंड टाइम अगेन एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। सिर्फ इस साल की बात नहीं है, अगले 2-3 साल की बात करें, ये 3 साल का साइकिल है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो वो एक मेरे लिए शॉकिंग है। उसके बाद बैकअप के तौर पर आपके पास कौन है? एरन हार्डी, मतलब जिसने मतलब कुछ भी नहीं आईपीएल खेला है। अजमतुल्लाह उमरजाई, गुड इनफ प्लेयर, बट इज ही दैट गुड इनफ टू रिप्लेस ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस इन द बैटिंग लाइनअप? आई डोंट थिंक सो। उसके बाद ओपनर तो आपके पास है ही नहीं, तो जब फ्रंट लाइन ओपनर नहीं है तो साला बैकअप कहां से आएगा? उसकी बात छोड़ दो। इंडियन बैट्समैन में आप शशांक, नेहाल और श्रेयस अय्यर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो, और ओवरसीज फास्ट बॉलिंग की तो मुझसे तुम बिल्कुल भी बात ना करना। यूजी चहल पे तुमने यार 18 करोड़ रुपए फंसा दिए, बताओ अपने, इतना क्या तुमको यूजी चहल समझ में आ रहा है? मतलब फ्रेंचाइजीज एसआरएच, एलएसजी और ये पंजाब किंग्स पीछे पड़े थे यूजी चहल के। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या उसमें ऐसा खास दिख रहा आपको कि कितना बड़ा वो प्लेयर है कि आप उसको 18 करोड़ रुपए दे दिए। देखो इनकी प्लेइंग 11 बना दें, मेरे हिसाब से तो भाई
प्रभसिमरन, मार्कस स्टोइनिस, श्रेयस अय्यर, ये टॉप 3 हो गए। ग्लेन मैक्सवेल, शशांक नेहाल, ये आपके टॉप 6 हो गए। मार्को यंसन को मैं 7 पे खिलाऊंगा, हरप्रीत बरार को मैं 8 पे खिलाऊंगा, 8 तक मेरे को बैटिंग मिल गई। उसके बाद अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, यूजी चहल, ये मेरी हो गई बॉलिंग। उसके बाद विजय कुमार वैशक और विष्णु विनोद, क्योंकि अगर आपको बैटिंग की एक्स्ट्रा जरूरत है तो फिर भाई आप विष्णु विनोद को खिला लो, मान लो छोटा मोटा कोलैप्स हो जाए। अगर आपकी बैटिंग ठीक ठाक निकल गई तो मैं यहाँ पर विजय कुमार वैशक के साथ जाऊंगा। कुलदीप सेन का भी एक ऑप्शन है, उनके साथ भी आप जा सकते हो, बट डिपेंड करता है उस टाइम किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, किस प्लेयर की फिटनेस कैसी है। बट मैं स्टोइनिस और प्रभसिमरन सिंह के साथ यहां पर ओपन करने को देख रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली लोकी फर्गुसन और जॉस इंग्लिश की फिलहाल तो मेरी स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है। आई विल गो विद मार्कस स्टोइनिस, आई विल गो विद ग्लेन मैक्सवेल, आई विल गो विद मार्को यंसन। सो बस जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो मैंने आपके लिए यहां पर रास्ता खोल करके रखा हुआ है। जिसको मर्जी आप खिलाते रहो, ओवरसीज खिलाते रहो, आप इंडियन खिलाते रहो, बट मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा बैटिंग के साथ बॉलिंग को यहां पर कंपेयर करके देख रहा हूं। अगर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऑलरेडी 11 में डाल दोगे, जैसे मान लो ग्लेन फिलिप्स डाल दिया, ग्लेन फिलिप्स बोल रहा हूं, आपने जॉस इंग्लिश डाल दिया या किसी को भी डाल दिया, तो आपकी एक बॉलर कम हो जाएगा। आप फिर मार्कस स्टोइनिस पे डिपेंड हो जाओगे, वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, खास करके जिस तरीके से रन बन रहे हैं आईपीएल के। सो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। इस टीम के वर्डिक्ट की अगर बात करें तो देखो, मेरा पहला तो है कि 10 में से 4 नंबर इनको देंगे। कंसिडरिंग जिस तरीके का बजट था, जिस तरीके के प्लेयर्स अवेलेबल थे, द ऑप्शंस कुड हैव बीन मच बेटर। सो बिग मिस इन ओपनर्स एंड बॉलिंग। मुझे बॉलिंग और ओपनर्स पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बारिंग अर्शदीप सिंह। टू मच डिपेंडेंसी ऑन सुपरस्टार्स। श्रेयस अय्यर, उसके अलावा मैक्सवेल, स्टोइनिस, अर्शदीप, चहल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपने डाल दी है। खास करके मैक्सवेल और स्टोइनिस को एज एन ओवरसीज प्लेयर बहुत ज्यादा आपने डिपेंडेंसी डाल करके रखी है उस काम के लिए जो जितेश, लियम लिविंगस्टन, ये सब बंदे किया करते थे। सो आई थिंक द यंगस्टर हैव टू पुट देयर हैंड अप। जिस तरीके का बजट था, स्क्वाड बिल्कुल वैसे नहीं बनी है। कैन दे पुल समथिंग विद दिस स्क्वाड? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।